हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आजकल कोई पर्सन है जिसे आपके बदलावों से बहुत तकलीफ हो रही है, उससे बहुत एक आपसे ना चिढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि आप बदल गए हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप वो नहीं रहे जिन्हें वो जानते थे। कि कौन सा आपका चेंज, कौन सा आपका बदलाव उनको इस वक्त इरिटेट कर रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आइए देखते हैं आज की रीडिंग में कि ये पर्सन को आपके बदलने से क्यों इतनी तकलीफ हो रही है और किस तरह का बदलाव आप में आया है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा परेशान होने लगे हैं, आपसे चिढ़ने लगे हैं। क्या वजह है कि ये पर्सन को आपसे थोड़ा इस वक्त प्रॉब्लम होने लगा है? क्योंकि आप में कुछ तरह के बदलाव वो नोटिस कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे। ऐसा क्या आपने किया है? आपने ऐसा क्या चेंज अपने अंदर लाया है कि ये पर्सन को इससे तंगदिली महसूस हो रही है आपको लेकर? चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इनके ज़ोडिएक्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं, ये कौन से एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, इससे आपको थोड़ा और क्लियर आइडिया आएगा। ये पर्सन फायर साइन बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन को बिलोंग करते होंगे काफ़ी ज़्यादा केसेस में। इसके अलावा एयर साइन भी खासी स्ट्रांग है, इवन एयर साइन इज वेरी स्ट्रांग। फायर, एयर साइन, इसके अलावा वाटर साइन है ठीक ठीक, और अर्थ साइन भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये रिजोनेट करेगी अगर आप इस पर्सन को जानते हैं और उनकी ज़ोडिएक्स आपको पता है, फायर और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन मैं फिर से एक बार याद दिला दूं, ये जनरल रीडिंग्स होती है, तो कोई भी ज़ोडिएक हो सकती है, इनकी कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन फायर और एयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आपके अंदर ऐसा कौन सा बदलाव आया है जिससे ये पर्सन आपसे परेशान होने लगे हैं, आपसे इरिटेट होने लगे हैं? आइए गौर करते हैं। टावर कार्ड, डेथ कार्ड, हॉस्टिलिटी, एंजाइटी, ये सारे कार्ड्स एक बात तो तय है, बताते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आप पहले इस पर्सन पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। आप अपने दिल की कोई बात इनसे नहीं छिपाते थे, आप इनसे हर बात शेयर करते थे, यहाँ तक कि ऐसी बातें जो आम तौर पे कोई भी किसी से शेयर नहीं करते। ऐसी अपनी बहुत ही प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आप इस पर्सन को देते थे, और जिसकी वजह से ये पर्सन का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ रिलेशंस अजीब से बन जाते हैं, आपका अपना जैसे कोई अस्तित्व नहीं रहता, आपकी अपनी एक शख्सियत का कोई मायना नहीं रहता, आपके ऊपर पूरा कंट्रोल इस पर्सन का हो जाता है, क्योंकि आप इनसे इतना कुछ शेयर करते हैं, आप इनसे इतनी इंफॉर्मेशन इनको बताते हैं जो कि आमतौर पे कोई किसी को नहीं बताता। इससे इनको क्या लगने लगता है कि आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हैं, आप उनकी पर्सनल टेरिटरी हैं, आप पर उनका पूरा पूरा हक से ज़्यादा कब्जा है। ऐसी फीलिंग इन लोगों को आपके लिए आने लगती है। कहीं ना कहीं आपकी ये आदत, कहीं ना कहीं आपकी ये बात इनको बहुत पावरफुल फील करवाती थी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
एम्परर, इनको ये लगता था किंग ऑफ पेंटिकल्स, इनको ये लगता था नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप देखिए किंग ऑफ कप्स, आपने इनको जैसे कोई किंग या क्वीन है ऐसी ट्रीटमेंट आप इन्हें देते थे। अब ये कोई भी आपके रिश्ते में हो सकते हैं, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ भी, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, कोई भी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने इनको अपनी लाइफ का मतलब एक समझ होना, आपका आपके जीवन का जो एक फाउंडेशन था, आपकी लाइफ का जीवन का जो एक बोलते हैं ना, एक फाउंडेशन के लिए मुझे इस वक्त हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा, लेकिन जो बेस होता है सब पर इनका कंट्रोल था। मतलब आपके रूट से लेकर आपकी जो शाखाएं हैं, रूट से लेकर शाखाओं तक इनका ही कंट्रोल। आपको क्या करना है, आपको कहाँ जाना है, आपको क्या पहनना है, आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कुछ भी मतलब इनकी इजाजत के बिना आप नहीं करते थे। लेकिन अचानक आपकी लाइफ में एक कोई साइकिल टूटी और आपने ये सब चेंज किया। आप देख सकते हैं एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ कार्ड 2 बार रिपीट हुए हैं। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, आपने बहुत ज़्यादा इस बात को फील किया कि आप कठपुतली बन चुके हैं इस पर्सन की, आपको ये पसंद नहीं आ रहा था। आपके बहुत सारे वेलविशर्स होंगे जिन्होंने आपको आगाह भी किया कि ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज उठा रहा है या उठा रही है आपकी इस आदत की वजह से। कई बार क्या होता है, हम जानबूझकर अपने आप को चेंज करते हैं, कई बार हम इतना रिसर्च करने लग जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता कब हमारे अंदर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जैसे आप में ये चेंजेस आते गए, आप इस पर्सन से दूर होते गए। जर्नी कार्ड, एक डिस्टेंस आपके और उसके बीच में आने लगा। आप शायद इस बात को लेकर पूरी तरह से अवेयर भी ना हो, आपको ये पता भी ना हो कि आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। अब आप हर बात इनको पूछकर नहीं करते हैं। अब आपकी लाइफ की बागडोर इनके हाथों में, हो सकता है थोड़ी बहुत अभी भी हो, पर पूरी तरह से नहीं है जैसे पहले थी। जहाँ पहले वो 100 के 100 डिसीजंस आपको लेकर लेते थे, आज शायद वो डिसीजन 60 हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो 40 डिसीजंस अब आप खुद लेने लगे हो अपनी लाइफ के, छोटे छोटे से ही सही, लेकिन आप अपने कदम आगे बढ़ाने लगे हैं। और इस पर्सन को इस बात से बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। आपने देखा होगा कभी कभी आप दोनों में बहुत ज़्यादा फाइट्स भी होती है इस बात को लेकर, और आपको लगता है आपने तो ऐसा कोई ज़बरदस्त चेंज अपने अंदर आप लाए ही नहीं, क्योंकि आप शायद अवेयर नहीं है। बहुत स्लो प्रोसेस आपके अंदर ये चल रहा है जिसके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उस पर्सन को है, क्योंकि कंट्रोल उसका जा रहा है आपके ऊपर। जो आपको जो वो अपनी प्रॉपर्टी मानते थे, आपके ऊपर अपना जो 100% कब्जा समझते थे, आज वो चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है, जिससे उनको लग रहा है कि उनका अस्तित्व चैलेंज हो रहा है। उनकी एक पावर थी जो आपके ऊपर, वो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर वो इतना हक जता सके। 10 ऑफ कप्स, फिर ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं मुझे ये फील कराते हैं कि आपका या तो लव इंटरेस्ट है, या आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके स्पाउस हैं। ज़्यादातर केसेस में, कुछ केसेस में ये अलग रिलेशन भी हो सकता है, प्लेटोनिक रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन मुझे ज़्यादा यही रिलेशन दिख रहा है। और इससे होता क्या है, आप दोनों में झगड़े भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अब इन झगड़ों से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आपको ये पता चल गया है आपका दिल और दिमाग सिर्फ आपके कब्जे में होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए, ना कि एक रिमोट कंट्रोल है जो आप दूसरे को थमा दे और वो अपने हिसाब से आपको नचाता रहे कठपुतली की तरह। तो इस इंसान का जो आप पर हक है, इस इंसान का जो आपका डिसएडवांटेज लेने की आदत थी, क्योंकि जब आप किसी को इतनी लीश दे देते हैं, इतनी ज़्यादा एक परमिशन देते हैं अपनी पर्सनल टेरिटरी में आने की, तो आप खुद कहाँ कुछ रह जाते हैं। कहते हैं ना, जो मेरा था वो सब कुछ तेरा हो चुका है। इस तरह से आपने अपने आप को जब सौंप दिया होता है किसी को, और फिर जब आप अपने आप को चेंज करते हैं, जब अपने अंदर ये बदलाव लाते हैं, उस इंसान को आपसे डर लगने लगता है। लेकिन क्योंकि वो इतने इगोइस्टिक हैं,
आपसे कह तो नहीं सकते, लेकिन सोचते ज़रूर हैं। आपको ताने मार मार के बात का एहसास भी दिलाते होंगे, लेकिन या तो आपको समझ आता है तो आप नज़रअंदाज करते हैं, या आपको उस बात की समझ ही नहीं आती कई बार। क्योंकि मैंने कहा ना, कई केसेस में ये बहुत स्लो प्रोसेस है कि आप चेंज हो रहे हैं, और आपका ये बदलाव ना ही उनको लेकिन आपके आसपास को के काफ़ी लोगों को डरा रहा है। डरा रहा है इस तरह से नहीं कि आप भयानक हो गए, लेकिन आप ऐसे हो रहे हैं जिसमें अपने निर्णय लेने की पूरी पूरी क्षमता है। आप अब मूल्यांकन कर पाते हैं, अब आप विश्लेषण कर पाते हैं सही क्या है और गलत क्या है। पहले आप में इतनी समझ नहीं थी, आप में एक ऐसी नादानी थी कि आपने अपने आप को बहुत से लोगों को सौंप दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल इस पर्सन का है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और आपका ये बदलाव इस पर्सन को सुन कर रहा है, डरा रहा है। टावर मोमेंट, ये पर्सन को लग रहा है एम्परर, मैं किंग, मैं क्वीन, मेरा पूरा कब्जा इस पर्सन पे। आपकी वीकनेस की वजह से ये अपने आप को पावरफुल समझते थे, अब आपके बदलाव ने इनको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है, इनके पावर को बहुत कम कर दिया है। इनको जो आप अपनी पर्सनल टेरिटरी लगते थे, अब इनको लगता है आप तो बस अब फैलने के लिए जा रहे हैं, उड़ने के लिए जा रहे हैं, ऊंचा उठने के लिए जा रहे हैं, और ये बात से ये डर भी रहे हैं। कई बार ये सोचते हैं इनसे ऐसी क्या गलती हुई कि आपको चेंज होने दिया, लेकिन ये इन्होंने नहीं आपको परमिशन दी चेंज होने की। ये आपकी अपनी रिसर्च है, ये आपकी अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये आपने जो भी मेडिटेशन किया होगा, जो ऊपर वाले से मदद मांगी होगी खुद को चेंज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, उसने आपकी सुन ली। आपको आपके एंजल्स ने एक ऐसे मुकाम पे ला रहे हैं, आपके एंजल्स, कि ये लोग जो आप पर अपना हक समझते थे, आपकी ग्रोथ नहीं होने देते, आज ये आपसे कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर डरने लगे हैं। आपकी एंजाइटी लेवल अब पहले से बहुत ज़्यादा कम होने लगी है, ये भी आपने नोट किया होगा। आप अपने छोटे छोटे डिसीजंस खुद लेने लगे हैं, इस बात का आपको बहुत ही गौरव होगा और होना भी चाहिए। और अब ये आपका बदलाव किसी के लिए भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आप जो ये बदलने लगे हैं, चाहे आप इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ये आपने जो नोटिस किया है, अब आपको ग्रोथ की तरफ ही जाना है, आपको राइज करना है, आपको अपने पंख फैलाने हैं, अपने हौसलों को बुलंद करना है। इन लोगों के जो जाल हैं इसमें से बाहर निकल जाना है। आपने बिल्कुल सही किया है कि आप बदल रहे हैं, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में, बट दिस इज गिविंग यू न्यू विंग्स टू फ्लाई। नए पंख लगे हैं आपको, खूब उड़िए, खूब तरक्की कीजिए। बहुत ज़्यादा आपके फेवर में हर चीज़ है इस वक्त। तो फ्रेंड्स, जो लोग आपके बदलने से डर रहे हैं, आप उनसे डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप खुद के कंट्रोल में आ चुके हैं। इन लोगों को आपसे इरिटेशन हो रही है, ये लोग चाहते हैं आप फिर से पहले जैसे हो जाए, लेकिन अब आपको बिग नो कह देना है इन लोगों को। जिस पथ पे आप चल रहे हैं, जिस राह पे आप चल रहे हैं, आगे बढ़ते रहिए। बिल्कुल सही राह आप चुन के बैठे हैं। अगर आपको इस वक्त लग रहा है ना आपके चेंजेस की वजह से डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, तो चेंज का मतलब ही थोड़ी डिस्टर्बेंसेस होना होता है। जब चेंज होता है तो चीज़ें हिलने लग जाती है, डुलने लग जाती है, इसलिए थोड़ा कैओस होता है, लेकिन बाद में ये सब स्मूथ हो जाता है और आप कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं दूसरों से। ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।